हेलो एवरीवन। मैं अनीता शर्मा, रेकी ग्रैंड मास्टर और एक लाइफ कोच। आज आपके साथ अपनी एक स्टोरी श्रृंखला में फिर से उपस्थित हो गई हूँ और स्वागत करती हूँ आप सभी का, मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली का। तो कुछ ऐसी स्टोरीज़ जो हमारी लाइफ पे एक ऐसा पॉजिटिव इम्पैक्ट डालें, एक शिफ्ट डालें, ऐसी कुछ स्टोरीज़ आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो आज उसी श्रृंखला की पहली स्टोरी मैं शेयर करूँगी, एक ऐसी लड़की की कहानी जिसका नाम है श्रेया। और जो बहुत ही प्यारी, बड़ी प्यारी नेचर की और एक अच्छी खासी जॉब करती हुई लड़की, जिसके जीवन में देखने वाले को लगे कि सुंदर है, बहुत प्यारी है और अच्छी खासी जॉब कर रही है तो सब कुछ बहुत अच्छा होगा। लेकिन उसके जीवन में, घर में, रिश्तों में, ऑफिस में अक्सर बहुत सारे लोग ऐसे रहे जिन्होंने उसे हमेशा इन्फीरियर महसूस कराया। और उसकी उन इन्फीरियरिटी की फीलिंग की वजह से वो लगातार तनाव में रहने लगी। उसका अपना सेल्फ टॉक, जो खुद से वो अपने बारे में बात करती थी, सेल्फ इमेज, वो सारी की सारी डाउन होती चली गई। कॉन्फिडेंस लूज़ करती गई। लगातार जीवन में एक नकारात्मक सोच की तरफ वो बढ़ती चली गई, क्योंकि लोगों ने उसे इन्फीरियर शो कराया, कमतर शो कराया। हमेशा उसे ये शो कराया कि तू किसी लायक नहीं है या तू हमसे कम है। और एक समय ऐसा आया कि वो जीवन से हारने लगी। उसे लगता कि ऐसे जीने से क्या फ़ायदा। एक दिन बहुत परेशान होकर उसने अपनी एक बेस्ट फ्रेंड को फ़ोन किया और उससे कहा कि मेरे अंदर तो अब बिल्कुल जीने की इच्छा ही नहीं रही। अब तो मैं थक चुकी हूँ, अब बहुत हो गया, अब नहीं जीना चाहती। तो वो जो फ्रेंड थी उसकी, वो ईश्वर की कृपा से हीलर थी। और उसकी उस फ्रेंड ने उससे कहा कि जीवन निरंतर चलता रहता है और बहुत प्यारा है, बस हमें उसको देखने का नज़रिया बदलना होता है। तूने दूसरों से बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा के रखी हुई थी, दूसरों की बातों के लिए बहुत ज़्यादा वज़न दिया है। अब तू ऐसा कर कि कुछ ऐसा सीख जिससे तू खुद से मिल सके, खुद से मिलने की यात्रा की शुरुआत कर। कुछ ऐसा स्पिरिचुअल सीख कि ईश्वर से अपने आप को कनेक्ट कर या खुद से कनेक्ट कर। तू हीलिंग सीख, रेकी क्यों नहीं सीखती। तो उसने कभी सुना नहीं था रेकी के बारे में। तो उसकी जो फ्रेंड थी उसने उसे रेकी से इंट्रोड्यूस कराया। और जैसे ही रेकी लेवल 1 में वो आई, तो पहले सेशन में ही जब मेडिटेशन सेशन हुआ तो उस श्रेया ने खुद को बहुत करीब से देखा, खुद को पहचाना। और अचानक उसे महसूस हुआ कि वो टूटी हुई नहीं है, वो अधूरी नहीं है, वो इम्परफेक्ट नहीं है। बस वो खुद को जोड़ना भूल गई है। उसने खुद को जोड़ना छोड़ दिया है। और उस दिन उसने खुद से कहा, नहीं मैं टूटी हुई नहीं हूँ, बस मैंने खुद को जोड़ना छोड़ दिया था। और इस फीलिंग के साथ वो निरंतर आगे बढ़ती गई, नित नई चीज़ें सीखती गई और स्पिरिचुअल ग्रोथ होती गई उसकी। खुद को हील करती गई और ना सिर्फ खुद को हील करती करने के साथ साथ वो अ, आसपास के लोगों को भी हील करती रही और लोगों को रेकी सिखाना शुरू कर दिया। और भी कई मॉडलिटी वो लोगों को सिखाने लगी। जो कुछ भी उसने अपने जीवन से, अपने गुरुओं से सीखा, वो लोगों को सिखा के उनकी लाइफ में भी परिवर्तन करती रही। तो आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, क्या रेकी किसी का जीवन इस तरह बदल सकती है? तो नहीं, रेकी कोई जादू नहीं है। रेकी एक टूल है। जीवन में परिवर्तन तो तब आता है जब हम हर दिन खुद को थोड़ा-थोड़ा स्वीकार करते हैं। हीलिंग तभी होती है, एक्चुअल हीलिंग तभी होती है जब हम खुद को स्वीकार करना शुरू करते हैं। हर दिन थोड़ा-थोड़ा, एक-एक परसेंट एक अपने जीवन में ग्रोथ की तरफ बढ़ते हैं। खुद को स्वीकार करते जाते हैं, अपनी हर खूबी को, हर कमी को एक्सेप्ट करते चले जाते हैं। तो जैसे ही जीवन फिर बदल जाता है, नया बन जाता है, थोड़ा करके नवीन हो जाता है। ज़रा-ज़रा से परिवर्तन जब हम अलग-अलग डायरेक्शंस में करते हैं तो हमारा जीवन नया हो जाता है। अब एक सवाल है आप सभी से, क्या आप में से किसी ने कभी ऐसा महसूस किया है कि अब बहुत हो गया, बस अब और नहीं? अगर ऐसा है, तो ये आज का वीडियो आप लोगों के लिए इशारा है कि अब समय आ गया है अपने भीतर के उन टुकड़ों को जोड़ने का, उन मोज़ेक्स को जोड़ के एक और बेहतरीन पिक्चर बनाने का, एक और नया क्रिएशन क्रिएट करने का। तो रेकी से हम अपने अंदर के उन टूटे हुए हिस्सों को जोड़ सकते हैं। तो कमेंट में ज़रूर लिखें कि मैं खुद को हील करने के लिए तैयार हूँ, मैं खुद को
जोड़ने के लिए तैयार हूँ, मैं अपने आप को नया नवीन बनाने के लिए तैयार हूँ। तो अगर आप लोग रेकी सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। और अगर हीलिंग सेशंस लेना चाहते हैं तो भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा मोबाइल नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अभी इस सेशन को ख़त्म करने से पहले हम एक अफर्मेशन सेशन करेंगे, तो सभी लोग आरामदायक मुद्रा में बैठ जाएं, एक शांत ऐसी जगह जहां आपको कुछ पलों के लिए कोई डिस्टर्ब ना करे। तो कुछ पलों के लिए आंखों को कोमलता से बंद करेंगे सभी, और गहरी लंबी सांस भरेंगे इस विश्वास के साथ कि ऑक्सीजन के साथ मेरे भीतर अनेकों सकारात्मक गुण जाग रहे हैं, ईश्वरीय गुण जाग रहे हैं, जैसे ममता, प्रेम, आनंद, साहस, क्रिएशन, भरपूरता, समृद्धि, स्वास्थ्य, ये सब बढ़ रहा है। और हर जाती सांस के साथ सारे नकारात्मक गुण, जो भी मेरे अंदर इरिटेशन, चिड़चिड़ाहट, जुमलाहट, नफरत, गुस्सा, डर, चिंता, परेशानियां हैं, वो सब वापस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाहर आ रही हैं। अब अपने हाथ को अपने दिल के पास रखें और बंद आंखों से ही इस ऊर्जा को महसूस करें और खुद से कहें, मैं अपने सभी टूटे हिस्सों से प्रेम करती हूँ। मैं अपने भीतर के हर उस अधूरी हिस्से को प्रेम पूर्वक स्वीकार करती हूँ। मैं खुद को स्वीकार करती हूँ, मैं जैसी भी हूँ। आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई रेस्पेक्ट माई सेल्फ एंड आई लव माई सेल्फ। मैं लाइट हूँ, मैं एनर्जी हूँ, मैं पावरफुल हूँ, मैं ईश्वर की अद्भुत रचना हूँ। ईश्वर को धन्यवाद देंगे और खुद को भी धन्यवाद देंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। इस रोशनी को अपने भीतर महसूस करें और कोमलता से आंखों को खोलते हुए वापस इस सेशन पे आएं। अगर आपको मेरा ये सेशन और ये स्टोरी इम्पैक्टफुल लगी, अच्छी लगी, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आपका फीडबैक, आपके मैसेजेस मुझे नई शक्ति देते हैं, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं जुड़ना चाहती हूँ रेकी से, या मैं जुड़ना चाहता हूँ रेकी से। मैं खुद को हील करने के लिए तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ अपने आप को ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ने के लिए। ऐसा कोई भी कमेंट आप ज़रूर करें। मिलते हैं फिर अपनी नई स्टोरी में किसी दूसरी कहानी के साथ। थैंक यू वेरी मच।